हेलो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं बिच्छू के डंक मारने पर कौन सी दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, सभी दवाइयों की जानकारी मिलेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी, वो जो जानकारी मिलेगी अधूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी रोग का दवा करने से पहले उस रोग के बारे में जानकारी होना पूरी तरह से अति आवश्यक है, तभी हम उसका उपचार सही से कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में बिच्छुओं के दवाओं के बारे में। बिच्छू के डंक मारने पे कौन सी दवा उपयोगी होती है, किस दवा का उपयोग किया जाता है, और उसमें बिच्छू डंक मार दे तो करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं बिच्छुओं के बारे में। पूरी दुनिया भर में बिच्छुओं की 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं और उन 1500 प्रजातियों में से केवल 30 के पास ही जहर होता है। काफ़ी जो जहरीले होते हैं माने गए हैं। वो इंडिया में केवल एक ही बिच्छू में जहर होता है जो काफ़ी जहरीला माना जाता है। उसे हम इंडियन रेड स्कॉर्पियन या भारतीय लाल बिच्छू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बिच्छू कहाँ पाए जाते हैं, जैसे देखिए कहीं पर माटी का टीला होता है, ये उसमें अपना घर बना कर रहते हैं, या कहीं पर आप घास फूस रख देते हैं तो उसमें भी अपना घर बना कर रहने लगते हैं, या फिर कहीं जलाने की लकड़ी हुई, या फिर जिसे हम कंडे के रूप में जानते हैं जो गोबर से बनाया जाता है, वो कहीं पर आप रख देते हैं तो उसमें भी अपना घर बना कर रहने लगते हैं, या फिर घर की दरारें हुई उसमें भी ये रहते हैं। और एक गर्मियों के सीज़न में बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं तो डंक लोगों को मार ही देते हैं अगर चपेटे में कोई आ जाता है तो। और ये अपने बीज बचाव के लिए मारते हैं डंक, नहीं तो ये डंक नहीं मारते हैं। तो चलिए जानते हैं अगर बिच्छू डंक मार दे तो करना क्या चाहिए। अगर बिच्छू डंक मार देता है तो आपको उस जगह को मूव नहीं करना है, उसे बांधना नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर बिच्छू जहरीले होते नहीं हैं, इसलिए अगर डंक मार भी दे तो किसी किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें दर्द होने लगता है। तो जब बिच्छू डंक मारता है तो क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। देखिए, जिस जगह पर बिच्छू डंक मारता है वो जगह सूजन हो जाता है उस जगह पर, और जगह नीली पड़ने लगती है, या और दर्द बहुत काफ़ी होने लगता है। ये किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। बीपी हाई या लो हो जाती है। कभी कभी जब बहुत जहरीला बिच्छू मार देता है तभी जान जाने की संभावना होती है। वैसे भी ये बहुत रेयर केसों में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर बिच्छू डंक मार दे तो उस जगह को बांधे नहीं। अगर आप बांध देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाता है तो वो जगह नीली पड़ने लगती है और दर्द भी होने लगता है, जगह ठंडी पड़ने लगती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें हमें दवा कौन सी देनी चाहिए। अब आते हैं दवाओं के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, झाइलोकेइन नाम का एक इंजेक्शन आता है जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, वो दे देते हैं। लेकिन वो देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में झाइलोकेइन लगा दिया जाता है तो वो जगह पकने लगती है। ठीक है, उसमें संक्रमण फैल जाता है, इसलिए सोच समझकर झाइलोकेइन का डोज देना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है एविल, डेकाडरान। ये दोनों इंजेक्शन मिला करके हमें आईवी देना होता है। ठीक है, एविल में फेनिरामाइन होता है
और डेकाड्रान में होता है डेक्सामेथासोन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। ये दोनों इंजेक्शन हमें उम्र के हिसाब से और डोज केजी के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इंजेक्शन आईवी देना चाहिए। और दर्द के लिए एक डायनापार इंजेक्शन आता है, डायनापार एक्यू के नाम से, वो इंजेक्शन देना चाहिए। वो आईएम दिया जाता है, वो इंट्रामास्क्यूलर होता है, वो आईवी ना दें। ठीक है, ये दे दिया जाता है। अगर इसे आप दे देते हैं तो 10 से 15 मिनट में पेशेंट को आराम होने लगता है। दूसरी दवा खाने के लिए जो दी जाती है वो भी एविल रहेगा, डेकाड्रान। ये दो दवा उसके बाद में जैसे जेरोडाल एसपी हो गया, उसको साथ में दे देना है। ठीक है, अगर आप ये दे रहे हैं तो इससे दर्द में काफ़ी राहत मिल जाती है और पेशेंट को आराम होने लगता है। ये दवाइयाँ दी जाती हैं। बाकी अगर पेशेंट की हालत बिगड़ती देख रहे हैं, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन या बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ये दवा आपने दे दिया है, अगर आराम नहीं हो रहा है तो फिर आपको वो हॉस्पिटल लेवल का केस हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तुरंत। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमने आपको बताया है, अगर आप इसे दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, अपने आप ना दें। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, इन दवाओं को देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बिच्छू अगर डंक मार देता है तो यही दवाएं दी जाती हैं। चलिए, अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।